सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी? तो ऑर्डर जो होता है ना, वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, ना कि उसके किसी भी रिएक्शन के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के। तो दैट इज़ वाई कि ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंट, और जो मॉलिक्यूलैरिटी होता है वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं करते। नेक्स्ट इज़ कि ऑर्डर जो होता है वो आपका ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। सपोज जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है, तो इट कैन बी ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, 1.5 भी हो सकता है। बट जो मॉलिक्यूलैरिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब जो रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम तो ये तो नहीं बोल सकते कि 1.5 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे, या तो एक करेगा या तो दो करेगा। देयरफॉर एंड मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और कुछ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ही नहीं है तो आपका क्या क्या ही रिएक्शन होगा। दैट इज़ वाई कि आपका मोलैरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो और फ्रैक्शनल, इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर होते हैं। एंड ऑर्डर जो होता है एप्लीकेबल होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। एंड फॉर मॉलिक्यूलैरिटी, क्योंकि उसमें से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई एक इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर दूसरे स्टेप में वही इंटरमीडिएट किसी तीसरे चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, तो कभी वो रिएक्टेंट बन जा रहा है, कभी प्रोडक्ट बन जा रहा है, और सीरीज ऑफ हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज आ जाते हैं, जिसके कारण हम उसकी फिक्स्ड मोलैरिटी फाइंड नहीं कर पाते। दैट इज वाई मोलिकुलैरिटी में आप क्या लिखेंगे? नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एंड दिस क्वेश्चन इज अ मोस्ट रिपीटेड PYQ फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स फॉर CBSE केमिस्ट्री पेपर।